हर कुत्ते का टाइम आता है, तो शायद मेरा भी टाइम आया। Today I'm getting to make my film and that's what I wanted. Yes, it is the day of the underdog. एक्टर्स कभी अंडररेटेड नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। हमेशा एक्टर्स इट्स अ वेरी बिग टैलेंट। तो आपको लगता है स्टार आपको नैया पार करेगा, स्टार को लगता है कि आप उसकी नैया पार करोगे, दोनों डूब जाते हैं। ये मानना कि ये एक्टर हैं और ये स्टार नहीं हैं, और शाहरुख खान स्टार हैं और एक्टर नहीं हैं, आई थिंक वो मर्ज हो रहा है धीरे धीरे। गारंटी चाहिए होती है, वो गारंटी सुपरस्टार से मिलती है या स्टार से मिलती है जो मार्केट में होते हैं। हम लोगों पे मतलब पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं होती। Hello and welcome to Bollywood Big Story। इमरान हाशमी, रणदीप हुडा, इरफान खान जैसे स्टार्स जिन्हें अब तक बॉलीवुड में अंडर एस्टिमेट किया जाता था, अब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ऐसे में अब सोचना जरूरी हो गया है, क्या बॉलीवुड में जिन एक्टर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता था अब उनका वक्त आ गया है? वेल, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इसी सवाल का जवाब। साल 2012 बॉलीवुड के लिए बेहद खास है। इस साल के पहले 3 महीनों में काफी साल बाद ऐसा हुआ है जब बॉलीवुड को फायदा हुआ। बॉलीवुड की निकल पड़ी है तो पहली बार ऐसा भी हुआ है जब कम बजट और अंडररेटेड स्टार्स की फिल्मों ने लागत से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाकर साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में कंटेंट का जमाना आ गया है, और साथ ही उन स्टार्स का भी जो अब तक माने जाते थे अंडरडॉग्स। विद्या बालन कहानी, इरफान खान, पान सिंह तोमर, आयुष्मान खुराना, विकी डोनर, ऐसी फिल्मों को थिएटर्स में देखकर निकले व्यूअर्स तैयार दिखे इन फिल्मों को दोबारा देखने के लिए। तो 8 करोड़ में बनी कहानी ने करीब 50 करोड़ के जादुई आंकड़े को छुआ। वहीं विकी डोनर 7 करोड़ की लागत से 33 करोड़ तक की भारी कमाई कर गई। पान सिंह तोमर ने 4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद करीब 18 करोड़ का बिजनेस कर डाला। इन फिल्मों ने व्यूअर्स को रियल एंटरटेनमेंट भी दिया, प्रोड्यूसर्स को भारी कमाई और स्टार्स को काम के साथ साथ नेम एंड फेम भी। मैं समझता हूँ एक्टर्स कभी अंडररेटेड नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। हमेशा एक्टर्स इट्स अ वेरी बिग टैलेंट। एक स्क्रीन के सामने, एक कैमरा के सामने एक्टिंग करते रहना और सबके सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ा जोश का काम का है, बड़ा टैलेंट चाहिए। तो अंडररेटेड नहीं होने चाहिए एंड इट्स गुड दैट दे आर गेटिंग देयर ड्यूज एंड दे विल कीप ऑन कमिंग मोर एंड मोर। इमरान हाशमी की कहानी इससे थोड़ी सी अलग है। उन्होंने भी अब हिट फिल्म की गारंटी बनकर बॉलीवुड के ए लिस्टेड स्टार्स में अपना नाम दर्ज करा दिया है, और सपना भी देखने लगे हैं कि आने वाले टाइम में लोग हाशमी सरनेम को याद रखें। The next 5 years, people compare themselves to Hashmi. Yeah, that's what my yardstick and benchmark. It's actually unfair, but if you had to say if there was any benchmark, that would be it. I wouldn't want to be compared to anyone, and I think it's unfair to really compare anyone else to me, or for that matter, anyone. But yes, if there's a benchmark, I'd rather keep it as people say who's the next Hashmi, rather than me saying I'm the next whatever. जबकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जनवरी में अभिषेक, सोनम, बिपाशा स्टारर प्लेयर्स और मार्च में रिलीज हुई सैफ करीना की एजेंट विनोद बॉक्स ऑफिस पर अपने लिए एवरेज भीड़ तक नहीं जुटा पाए। इस एनालिसिस ने बॉलीवुड बिग स्टोरी को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या अंडररेटेड स्टार्स ने बॉलीवुड के स्टार्स के स्टारडम को चैलेंज कर डाला है, क्योंकि इन अंडरडॉग्स को स्टार्स की ही तरह हर बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में ऑफर हो रही हैं, जबकि बड़े स्टार्स की फिल्मों की लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। क्या कहता है अंडरडॉग स्टार्स का ये नया ट्रेंड? क्या ये वाकई सुपरस्टार्स को टक्कर देकर इनसे आगे निकल जाएंगे, या फिर अपनी ही रेस में लगे सुपरस्टार्स फिर से साबित होंगे लंबी रेस के घोड़े? इसी का कंप्लीट एनालिसिस आज हम बॉलीवुड बिग स्टोरी में करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि कौन है अंडरडॉग, यानी कि किसमें है टैलेंट लेकिन उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और क्या वाकई अब अंडररेटेड बॉलीवुड स्टार्स का वक्त आ गया है? वेल, जब हमने ये सवाल बॉलीवुड से पूछा तो छिड़ गई एक बड़ी बहस। हर कुत्ते का टाइम आता है, तो शायद मेरा भी टाइम आया। बहुत दिनों से मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा भी टाइम आया है। तो मेरे ख्याल से वक्त की बात है, और
हर एक आदमी का एक वक्त आता है जहाँ पे उसको रिकग्निशन मिलने लगती है। तो मेरे ख्याल से अभी वो मेरा वक्त आया है और धीरे धीरे hopefully I'll get better and better films to do. I think we are going through a massive change. Our audience is changing, our cinema is changing, and I'm very happy about it. क्योंकि आप देखो भी क्या होता है कि आपकी हाउसफुल 2 हिट होती है, साइमल्टेनियसली विकी डोनर भी हिट होती है, कहानी भी हिट होती है, शहजादे भी हिट होती है, और ये क्या नाम है, पान सिंह तोमर भी चलती है। तो एक ऐसा टाइम आ गया है जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं कि सारा सिनेमा को एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब द पर्पज़ इज़ नॉट कि इस तरह की फिल्म चले और हाउसफुल 2 ना चले, क्योंकि जब एक हाउसफुल 2 चलती है तो बहुत पैसे कमाती है, और वो जो पैसे जब इंडस्ट्री में वापस आते हैं उससे हम फिल्म बनाते हैं, तो वो भी चलना ज़रूरी है और हमारी फिल्म का भी चलना ज़रूरी है, ताकि एक ये इक्विलिब्रियम बना रहे। और जो अब हो रहा है विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, अभी कंप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, वो सब सही हो रहा है। बॉलीवुड को तो जागना तो पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप वही एक्ट स्टार्स जो आपके 20 साल 25 साल से चले आ रहे हैं उनके साथ फिल्में बनाते ही रहोगे। एक नई युग, एक नई जनरेशन, एक नए सेट ऑफ न्यू टैलेंटेड पीपल आना ही है, आज से तो कल। और ये वेलकम चेंज होना चाहिए, क्योंकि इमरान इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, रणदीप इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और ये जब 2 लड़कों ने एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सक्सेस दी है, जनरल 2 इज़ अ बिग हिट, और मासेस ने उनको एक्सेप्ट किया, दोनों को, और दोनों को पसंद किया है, तो वाई नॉट। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड को जो आवाम की जो पसंद है उसकी अहमियत रखते हुए जागना तो पड़ेगा। तो दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, what the market wants, you have to deliver that. एक एक्टर को underrated कहना is actually a problem with the rating, not with the actor, right? और for that matter किसी एक्टर को या किसी स्टार को overrated कहना is a problem with the rating, not with the actor. So in that sense कोई underrated या overrated नहीं होता है, कोई underdog या mega star नहीं होता है। Eventually ऑडियंसेस किसी को पसंद करती हैं और उनको स्टार बनाती हैं। क्यों पसंद करती हैं, इसको स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी की किताबें लिखी जा सकती हैं, राइट? एग्जैक्टली वो क्यों बनते हैं स्टार्स। सारे लीडिंग मैन स्टार्स नहीं होते हैं, सारे स्टार्स एक्टर्स नहीं होते हैं। सो देयर इज़, बिकॉज ये क्वालिटेटिव चीज़ है, एक कनेक्ट होती है ऑडियंस की किसी इंसान के साथ या किसी किरदार के साथ या किसी की इमेज के साथ। इट्स वेरी हार्ड टू टेल एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन बिटवीन अ सलमान खान एंड हिज ऑडियंस, फॉर इंस्टेंस। You should half the superstars are not actors, or the actors are not superstars, or overrated or whatever, is limiting the argument or limiting the discussion, I feel. मुझे क्या लगता है कि like I said, हमारे को भी थोड़ा सा पेशेंस यही रखना पड़ेगा कि जब तक नज़रिया नहीं बदलेगा, जब तक वैसी ही पिक्चरें बनेंगी, वैसी ही सोच रहेगी, तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी सामने, जो कि एक प्रेसिडेंट सेट करेंगी, जो कि दोबारा से बेकन करेंगी कि आप एक नई चीज़ को आगे लेके जाएं, जब तक यही होगा। I feel that the audience is really intelligent. What we think sit here in Bollywood in this, that we are doing something really intellectual and will steer the audience. Audience is much more clever than I think. I mean, they know, okay, I have to see this film, and if the success of Vicky Donor is whatever, it's purely lies on the audience. They only, I mean, there was no marketing, there was nothing, there was no star. Everybody is new in the film. They only lifted the film. They only went and lobbed the film up. So you should not underestimate the audiences. I mean, they know what to watch. I mean, if it is a dabang or if it is in a house full that they go and watch it, there must be a reason that they are going to watch that film. But on the other hand, they're also watching Pan Singh Tomar or Vicky Donor or Kahani. So that means that they are giving space to the kinds of cinema or the kind of mindset it's running. For example, Dabang could be a stress buster. Possibly Vicky Donor could be a stress buster, but a message which they want to take back home. The popularity of the star would translate into how many people will come to watch the film. It is a commercial art form. If you are putting in money, then you want your money back. Of course, you are happier if you have profits. So therefore, in that scheme of things, it is a kind of risky proposition that if you have 2 new faces on the poster, in the promo, whether people will feel safe
spending their money. पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं लाइक देवडी, कहानी, पीपली लाइव, इस तरह की फिल्में हिट भी हो रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो दैट मीन ऑडियंस तो है। ऑडियंस ऐसा नहीं कि अब ऑडियंस को आप दाल चावल ही खिलाते रहोगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ और खाना भी होता है। अब जाके लोगों को मालूम हुआ कि दूसरे तरह की भी फिल्में होती हैं और वो फिल्में बहुत इंटरटेनिंग भी होती है। उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और अलग सब्जेक्ट हैं, डे टू डे लाइफ के सब्जेक्ट हैं, इशू बेस्ड सब्जेक्ट हैं, उस पर भी मज़ा आता है लोगों को देखने का। वो एक तरह का जो सेट बना हुआ था ना, वो कि एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है और एक विलन होता है, उसको उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है, बाद में सारे एक जैसे हो जाते हैं। वो लोगों को बहुत बोर करने लगा था एक्चुअली। और थैंक गॉड अब उन लोगों से बचे। अभी जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं वो बहुत ही, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त थॉट, बहुत डिफरेंट सोचते हैं वो। और यही वजह है कि इस वक्त पे हमारे सिनेमा का बहुत नाम होना। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां एक्टिंग के दम पर एंट्री मिलती है, लेकिन एंट्री के बाद अच्छे एक्टर्स को सक्सेस फिर भी नहीं मिल पाती। क्या है इसकी वजह? चलिए आपको ये भी बताते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड के कुछ ऐसे नाम हैं जो अरसे से सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं और इनके रहते हुए अच्छे से अच्छे एक्टर्स भी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जगह नहीं बना पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? अगर नहीं तो सुनिए। Indian film industry is, yes, definitely more inclined towards this whole star thing, because I think from the very beginning what happened was that stars came in and it was their persona, you know, which sold, and it became like everybody just wanted to go and see the star doing the same thing again and again and again. So it was not so much as a character which audiences wanted to see, but you know, his persona. Yes, बॉलीवुड को स्टार चाहिए, एक्टर नहीं। आप कहेंगे कि स्टार और एक्टर में क्या डिफरेंस है? वेल, यही आपको समझाना हमारी बिग स्टोरी का मकसद है। एक्टर वो जिसे बॉलीवुड में एक्टिंग के लिए जाना जाता हो, लेकिन स्टार वो होता है जिसकी दुनिया दीवानी है। एक्टिंग के अलावा उनका स्टाइल, एटीट्यूड, फैशन, ग्लैमर, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल, सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्सनालिटी, लुक, फीचर, पर्सनल लाइफ, लिंकअप, ब्रेकअप, अफेयर्स, सब कुछ ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। A star's film always boasts of a big budget, so obviously it has a lot of money to spend on PR and the media. You know, so for any PR person, it's the easiest thing to do because the media is anyways interested. The star is always hot and is selling, and the PR can just boast of doing some fabulous job because that's just a gift from the media anyway. जहां एक्टर्स बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, वहीं स्टार्स फैशन वर्ल्ड से लेकर एड वर्ल्ड में भी छाए रहते हैं। करोड़ों रुपए की एंडोर्समेंट करते हैं और करोड़ों ऑफर्स की लाइन उनके आगे लगी रहती है। टीवी वर्ल्ड में भी शोज को होस्ट करने में बॉलीवुड के स्टार्स ही नंबर 1 हैं। मेरे ख्याल में स्टार्स उसी वजह से टेलीविजन शोज में रखते हैं जिस वजह से फिल्म में होते हैं कि उसका एक पुलिंग पार, एक सैम्पलिंग होती है। और स्टार्स अगर एक अच्छी मैच हो फॉर्मेट के साथ, प्रोग्राम के साथ, कंटेंट के साथ, फिर फैंटास्टिक। बॉलीवुड जिसे सपनों की दुनिया माना जाता है, यहाँ भले ही इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा, इरफान खान, जिमी शेरगिल जैसे एक्टर्स अब अपनी एक अलग जगह बना रहे हों, लेकिन कहना गलत ना होगा कि बॉलीवुड में अच्छे एक्टर्स हमेशा ही अंडररेटेड रहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड को एक्टर्स नहीं स्टार्स चाहिए। अब ये बॉलीवुड का गलत ट्रेंड है या फिर सही, ये आप डिसाइड कीजिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ओवररेटेड स्टार्स जिन्हें टैलेंट न मिलने के बाद भी बॉलीवुड में मिला चांस। यू स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज हम डिबेट कर रहे हैं अबाउट द अंडररेटेड स्टार्स ऑफ बॉलीवुड। क्या आप जानते हैं कि इन अंडररेटेड एक्टर्स को बॉलीवुड में जगह क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि ओवररेटेड एक्टर्स को चांस दिया जाता है। फॉर फुल डिटेल्स वॉच दिस स्टोरी।
जरा इन एक्टर्स पर नजर डालिए। मनोज बाजपेयी, जिमी शेरगिल, शर्मन जोशी, आर माधवन, अभय देओल, श्रेयस तलपड़े, के मेनन, राहुल बोस, इरफान खान। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े एक्टिंग से मजे हुए सितारों को बॉलीवुड में अपना करियर चमकाने का मौका नहीं मिल पाता, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मौका उन सितारों को मिलता है जो इसे डिजर्व नहीं करते, यानी कि ओवररेटेड स्टार्स। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में हम उन्हीं ओवररेटेड स्टार्स की बात करेंगे, जिनकी वजह से एक्टिंग से मंजे हुए खिलाड़ियों को बॉलीवुड की फिल्मों में मौका नहीं मिल पाया। और ओवररेटेड स्टार्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इनका। प्लेयर्स, दम मारो दम, गेम, खेले हम जी जान से, रावण। अभिषेक बच्चन की रिसेंटली आई सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। सिर्फ दम मारो दम को ही एक अच्छा रिस्पांस मिल पाया, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे बच्चन लगे होने की वजह से उन्हें आज भी धड़ल्ले से फिल्में मिल रही हैं। तभी तो मल्लिका शेरावत ने कहा था, यहाँ तो सभी अपना वंश आगे चलाते हैं। हीरो का बेटा हीरो, चाहे जितनी फिल्में 20 फिल्में फ्लॉप हो, फिर भी हीरो, हीरोइन की बेटी हीरोइन, इसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बीवी, ये सब चलता रहता है अपने बॉलीवुड में। वेल, ओवररेटेड स्टार्स की लिस्ट में दूसरा नाम है इनका। थैंक यू, पटियाला हाउस, 30 मार खां, एक्शन रिप्ले, खट्टा मीठा, दे दनादन, ब्लू, कमबख्त इश्क, तस्वीर 8x10, चांदनी चौक टू चाइना। लास्ट 2-3 सालों में ऐसी फिल्मों की लिस्ट लंबी है जिसमें लीड हीरो अक्षय कुमार थे, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। वो बात अलग है कि हाउसफुल 2 जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में अक्षय को सक्सेस जरूर मिली, लेकिन फिर भी उन्हें ओवररेटेड स्टार्स की लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इंडस्ट्री में कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हीरोइंस में दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा और हीरोज में इमरान खान जैसे स्टार्स हैं जो ओवररेटेड हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने दम पर बॉलीवुड में कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी, लेकिन फिर भी स्टार फैमिली से कनेक्शन या फिर स्टार कैंप से जुड़े होने की वजह से उन्हें हमेशा ही बड़े बजट की फिल्में मिलती रही हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन जो भी हो, कहना गलत ना होगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टिंग से ज्यादा स्टार सन और स्टार कनेक्शन को तवज्जो दी जाती है। ब्रेक के बाद ऑडियंस बताएगी क्या वो सुपरस्टार्स की फिल्म देखना चाहती है या फिर अंडररेटेड स्टार्स की। यू स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द अंडरडॉग्स ऑफ बॉलीवुड। चलिए अब ऑडियंस से जानते हैं कि वो किसकी फिल्म देखना चाहती हैं, अंडररेटेड स्टार्स की या फिर सुपरस्टार्स की। I'll never go for stars because Khans, be it Vidya Balan, be it Rani Mukherjee, be it Anushka Sharma, whoever it is in the industry, all are equal to me. जो लोअर बजट फिल्म है, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, उनका ज़्यादा मार्केट है। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही मूवी की स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन सलमान को देखने के लिए बेसिकली कोई ना जाए, पहले मैं जाता हूँ। शाहरुख को देखने के लिए कोई नहीं जाता, सबसे पहले मैं जाता हूँ। Everybody should have a variety to see different kinds of talent and different people, different faces, new faces. It's always a refreshing change. I primarily watch movies for the star cast, but the stories do play a big role in it. Like I love Pan Singh Tomar. सलमान मेरा बेस्ट एक्टर है, इसलिए मैं मूवी देखता हूँ। मूवी चाहे जैसे भी हो, फ्लॉप हो, चले ना चले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे टिकट लेना है और जाके देखना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऑडियंस अब समझदार हो चुकी है। जितनी दिलचस्पी के साथ वो एक सुपरस्टार की फिल्म देखती है, उतनी ही दिलचस्पी के साथ वो एक नॉर्मल स्टार की फिल्म भी देखती है। शायद इसीलिए अंडररेटेड स्टार्स को भी अब बॉलीवुड में सक्सेस मिलने लगी है। वेल, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। बट टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट डिबेट ऑफ बॉलीवुड, लॉग ऑन टू www.facebook.com/zoomtv. We will be back next week Saturday 12:30 p.m. and Sunday 8 p.m. with yet another burning debate. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.